देश के पास पर्याप्त पैसा है, चीन के सामने जाके भीख मांगना बंद करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आइन से में आपको स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर मैं एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, जो कि सीमा पर चल रहे विवाद, चीन सीमा पर चल रहे विवाद और पीएम केयर फंड से संबंधित है। दोस्तों, पीएम केयर फंड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और चीन पर हुए 20 जवान शहीद, उन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसमें गोदी मीडिया क्या करता है कि जब कोई भी किसी भी पार्टी का प्रवक्ता या कोई भी पीएम केयर फंड को लेकर या चीन सीमा पर हुए विवाद को लेकर सवाल करता है, तो एंकर गोदी मीडिया के क्या करते हैं कि वे उन्हीं से सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं से सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आज इनसे पूछता हूँ कि हुआई जैसी कंपनी, जिसके चीनी आर्मी के साथ संबंध है, उसके 7 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? बताओ देश को। आप देश को ये बताओ कि पेटीएम जैसी कंपनी, जो कि चीनी प्रोपोगेंडा आप ही कह रहे हो फैलाते हैं, तो उससे 30 करोड़ रुपए लिए कि नहीं? आप बताओ। मैं आपके हर राजीव गांधी फाउंडेशन की पूरी किताब लेके बैठा हूँ, एक एक पैसे का हिसाब बता दूंगा। मुझे आज बताओ, आज देश के सामने, कि शाओमी जैसी कंपनी, जो कि गद्दार चीन की कंपनी है, उससे 15 करोड़ लिए कि नहीं? मुझे ये बताओ कि ओप्पो जैसी कंपनी से 1 करोड़ रुपया लिया कि नहीं? मुझे ये बताओ कि पेटीएम, जिसमें कि 38% चीनी हिस्सेदारी है, उससे 100 करोड़ रुपया पीएम केयर में लिया कि नहीं? इस बात का जवाब दो देश को, क्योंकि पीएम केयर तो देता नहीं है। ये बोलते हैं वो सार्वजनिक है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है नहीं, हम सार्वजनिक नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये आके यहाँ पे झूठ बोल देते हैं कि वो सार्वजनिक है। वो सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक होता तो C&AG की ऑडिट होती है, सरकारी नियंत्रण होता उसमें, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष PMNRF होता है ना, वैसे होता है। ये सार्वजनिक नहीं है, ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको आप प्राइवेट लिमिटेड, जहां से आप उगाही करना चाहते हो वहां से पैसा ले लेते हो, जहां आपको खर्च करना है वहां खर्च कर देते हो। मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे 5 सवालों का, इन चीनी कंपनियों से आपने पैसा लिया कि नहीं पीएम केयर में? और अगर लिया है तो 2013 में, जब हमारी 2013 में चीनी से शत्रुता चल रही थी, आपने शत्रु देश की कंपनी से पैसा ले लिया। आपको शर्म नहीं आई ये बताते हुए कि हम तो ले सकते हैं और उसके लिए अरे हमारे पास पैसा है, देश के पास पर्याप्त पैसा है, चीन के सामने जाके भीख मांगना बंद करो। और इन कंपनियों से पैसा लिया है तो इमीडिएटली उनको वापस लौटाओ। ये देश की स्वाभिमान का सवाल है। यहाँ पे आके बोल रहे हो नहीं, हम तो ले लेंगे, हम उसका वेंटिलेटर खरीद लेंगे। अरे देश के नौजवानों में आज उतनी ताकत है कि वो अपने देश के लिए वेंटिलेटर यहीं पे बना के यहीं लगवा देंगे। ये चीन के सामने जाके गिड़गिड़ाना बंद करो। और ये जो 18 बार मीटिंगें करते थे ना, वो इस पैसे के लिए करते थे। आज सामने आ रहा है ना, देश के सामने आ रहा है, ये 18 बार जो देश के नौजवानों ने जो वेंटिलेटर बनाया, वो तो आपको पसंद नहीं आया। जरा उससे हटते हुए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उगाही करने के लिए ये पीएम केयर्स फंड बनाया। आपने कहा ना, तो जो आरोप आपके ऊपर लगा है, आरजी फाउंडेशन के जरिए के 7 मंत्रालयों से पैसा लिया, इतने PSUs से पैसा निकलवाया, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा निकलवाया, वो भी क्या उगाही थी? मैं आपको बिल्कुल, आप लोग उगाही कर रहे थे उसके जरिए। जायज सवाल है रोहित जी, आपका जायज सवाल है, और आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट करता हूँ इस सवाल के लिए। मैं आपको बताता हूँ, जो पैसा वहां पे आया वो सुनामी रिलीफ में अंडमान में खर्च हुआ। जो पैसा वहां आया वो डिसेबल्ड पर्सन्स के रिलीफ में खर्च हुआ। और रोहित जी, आप ये बताइए, 6 साल तक आपको याद नहीं आता, आपकी सरकार चल रही है, हम तो हर साल ऑडिट कराते थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में उसकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। संबित पात्रा जी को पता नहीं है, थोड़ा टेक्निकल बात है वो, उसकी हर साल फाइलिंग होती है होम मिनिस्ट्री में। आज 6 साल बाद, और मैं तो कह रहा हूँ जांच कराओ ना, अगर कोई गलती है तो। आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं कि पैंगोंग त्सो में चीनी सेना आई कि नहीं, हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना आई कि नहीं, गलवान घाटी में चीनी सेना आई कि नहीं, 20 लोगों की शहादत किन परिस्थितियों में हुई, तो आप ये ले आते हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो, देश आपसे पूछेगा कि आपने गलवान घाटी में क्या किया। जब देश के राजदूत चीन में एक लाइन, चीन में एक लाइन गौरव जी, एक लाइन रोहित जी, एक लाइन, जब चीन के, हमारे देश के राजदूत चीन में बैठ के ये कह रहे हैं
कि हमारी साइड ऑफ LAC में चीन की सेना घुस चुकी है। ये बोलते हैं, यहाँ के झूठ बोलते हैं। या तो उस राजदूत की बात वापस दिलवाओ या आप झूठ बोलना बंद करो। लेकिन जो विपक्ष है वो भी अपने आप में बड़े सवाल लेकर आता है। जैसा कि डॉक्टर पात्रा लगातार शांत दिख रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा लगातार शांत दिख रहे हैं। डॉक्टर पात्रा के पास कुछ बताने का कुछ है नहीं, संबित पात्रा के पास कुछ नहीं है। आते हैं किसी न किसी तरह वो डिबेट से बचकर चले जाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। गोदी मीडिया के एंकर भी उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि डॉक्टर पात्रा को, जैसा कि आपने वीडियो देखा आज तक के डिबेट में, कि चीन से आप लोगों ने भी क्यों मांगी, यहाँ तक कह दिया गया। लेकिन डॉक्टर पात्रा के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर पात्रा आते हैं और चले जाते हैं। ना ही तो वो जो प्रवक्ता आते हैं उनके सवालों के जवाब देते हैं और ना ही एंकर उनसे सवाल पूछते हैं। दोस्तों, जो पार्टी सत्ता में होती है सवाल भी उससे होते हैं और गोदी मीडिया शांत है, जबकि इतने सवाल हैं कि गोदी मीडिया उनका जवाब सरकार से लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने आज तक का देखा, आज तक की डिबेट का वीडियो देखा, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एंकरों को ऐसा ही रवैया रखना पड़ेगा? क्या एंकरों को अपना रवैया बदल देना चाहिए? दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल 9 को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।